तत्त्वम असि, ज्ञान का सार। श्वेतकेतु एक उज्ज्वल युवा मन ने कई वर्षों तक पवित्र ग्रंथों का अध्ययन किया था, अनगिनत छंदों को याद किया था और प्राचीन विद्या में महारत हासिल की थी। वो अपने गांव लौटा, उसका हृदय उसके द्वारा प्राप्त विशाल ज्ञान से भरा हुआ था, ये मानते हुए कि वो सब कुछ जानता था। उसके पिता बुद्धिमान उद्दालक ने अपने बेटे के उज्ज्वल गर्व को देखा। मेरे बेटे, उन्होंने शुरू किया, उनकी आवाज हवा की तरह नरम थी, तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन क्या तुमने उस गहन ज्ञान की तलाश की है, वो समझ जो एक बार समझ लेने पर हमें वास्तव में सब कुछ जानने की अनुमति देती है? श्वेत केतु भ्रमित दिखा। पिताजी, उसने चिल्लाया, मेरे शिक्षकों ने मुझे वेदों का सारा ज्ञान दिया है। मैं अनुष्ठानों, भजनों, कहानियों को जानता हूँ। कौन सा ज्ञान इससे बढ़कर हो सकता है? उद्दालक मुस्कुराए। पवित्र ग्रंथों के बारे में जानना, मेरे बेटे, एक चम्मच के बारे में जानने जैसा है जो वो हिलाता है। ये सतह को छूता है, ये सामग्री को हिलाता है, ये एक चम्मच भी ले जाता है। लेकिन क्या चम्मच वास्तव में सूप का स्वाद ले सकता है? क्या यह सार को, स्वादों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को, उस जीवन को समझ सकता है जिसे वह पोषित करता है? उद्दालक के शब्दों ने बौद्धिक समझ से परे प्रत्यक्ष अनुभव अनुभव की ओर बढ़ने पर उपनिषदिक जोर को प्रतिध्वनित किया, यह उजागर करते हुए कि सच्चा ज्ञान चीजों के सार को समझने में निहित है, न कि केवल उनके बाहरी रूपों को जानने में। उद्दालक ने फिर अपने बेटे को विशाल बरगद के पेड़ से एक छोटा फल दिया। इसे तोड़ो मेरे बेटे। श्वेतकेतु ने ऐसा किया, अनगिनत छोटे छोटे बीज प्रकट हुए। अब इन बीजों में से एक को तोड़ो। तुम्हें क्या दिखता है? श्वेतकेतु ने करीब से देखा। कुछ भी नहीं पिताजी, अंदर कुछ भी नहीं है। उद्दालक ने समझाया कि इस अनदेखे सार से पूरा बरगद का पेड़ उगता है। मेरे प्यारे बेटे, उद्दालक ने कहा, उसकी निगाहें छोटे बीज पर टिकी थीं। वो सूक्ष्म सार जिसे तुम नहीं समझते, उसी सार में विशाल बरगद के पेड़ का अस्तित्व है। ये अनदेखी शक्ति है, सार्वभौमिक सिद्धांत है, जिससे सभी रचनाएं निकलती हैं और जिसमें ये लौटती है। ये मेरे बेटे ब्रह्म है, परम वास्तविकता, सभी अस्तित्व का स्रोत है। ये अवधारणा उपनिषदिक मूल शिक्षा को दर्शाती है कि ब्रह्म एक एकल अंतर्निहित वास्तविकता है जिससे पूरा ब्रह्मांड उभरा है, एक विचार जिसे विभिन्न वैदिक सृजन कथाओं में खोजा गया है। उद्दालक ने फिर अपने बेटे से एक मिट्टी के बर्तन में नमक का एक टुकड़ा घोलने और अगली सुबह उसे वापस लाने के लिए कहा। जब श्वेत केतु लौटा तो नमक कहीं नहीं दिख रहा था। क्या तुम नमक देख सकते हो मेरे बेटे? उद्दालक ने पूछा। नहीं पिताजी, श्वेत केतु ने उत्तर दिया, लेकिन मैं हर जगह इसका स्वाद ले सकता हूँ, माइनस ऊपर से, बीच से और नीचे से। जैसे नमक हालांकि अनदेखा पानी की हर बूंद में व्याप्त है, उद्दालक ने कहा, उसकी आवाज गहरे ज्ञान से गूंज रही थी, वैसे ही वो सूक्ष्म सार ब्रह्म हर जगह मौजूद है। नदियों में, पहाड़ों में, सितारों में और तुम्हारे भीतर भी। श्वेतकेतु वह रुका, फिर गहरा सत्य कहा, एतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वम असि। श्वेतकेतु, ये सब कुछ उसी में अपना स्व है। वो सत्य है, वो स्व है, और वो श्वेतकेतु, वो तुम हो। यह मूलभूत उपनिषदिक कथन व्यक्तिगत आत्मा, आत्मा की परम वास्तविकता, ब्रह्म के साथ एकता पर जोर देता है। अपने पिता की धैर्यपूर्ण शिक्षाओं और प्रकृति के इन सरल उदाहरणों के माध्यम से श्वेतकेतु ने ब्रह्मांड की विशालता और अपने अस्तित्व के गहन सत्य को समझना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान तथ्यों को जमा करने में नहीं, बल्कि सभी अस्तित्व के आपसी संबंध का अनुभव करने में और अपने भीतर दिव्य सार ब्रह्म को पहचानने में निहित है। यह आत्म साक्षात्कार का मार्ग था जो परम वास्तविकता की समझ की ओर ले जाता है। श्वेतकेतु ने अपना जीवन जारी रखा, अब अहंकार से प्रेरित नहीं, बल्कि सभी चीजों के भीतर अनदेखी एकता के प्रति गहरे सम्मान से निर्देशित। वो समझ गया कि हर प्राणी में वही दिव्य चिंगारी थी, एक गहरा सत्य जो सभी मतभेदों से परे था। ये प्राचीन ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है, हमें याद दिलाता रहता है कि अपने भीतर की दिव्यता को पहचान कर हम सभी में दिव्यता को पहचानते हैं और ब्रह्मांड की विशाल टेपेस्ट्री में अपना स्थान पाते हैं। क्योंकि हर जीवित चीज के हृदय में कालातीत प्रतिध्वनि बजती है, तत्वम असि, वो तुम हो।